अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर चौधरी। मोटापे की साइंस, आज हम इसका पार्ट 2 जो है उसको आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने जो 3 बुनियादी चीज़ें सीखी थी वो ये थी कि बॉडी को मोटा होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो आपकी बॉडी में आपके जिस्म की ज़रूरियात से ज़्यादा जो एनर्जी है वो, और दूसरा इंसुलिन। इंसुलिन एक नेचुरली स्टोरेज हार्मोन है जिसका काम है कि जो भी आपकी बॉडी में सरप्लस है उसको उठा के आपके फैट सेल्स के अंदर स्टोर कर दे। और आज इसमें एक तीसरी चीज भी शामिल कर लें कि स्टोरेज के लिए जो तीसरी चीज है वो है एडिपोसाइट, जिसे हम फैट सेल कहते हैं। तो हमें 3 चीजें दरकार हैं मोटा होने के लिए। एक, हमारे पास सरप्लस एनर्जी हो। दूसरा, उस एनर्जी को स्टोर करने का हार्मोन इंसुलिन ज्यादा मिकदार में हो ताकि वो उसको सेल्स के अंदर धकेल दे। और तीसरा, वो मंजिल जहां पे जाके ये सरप्लस एनर्जी जो है वो स्टोर होनी है, जिसको हम एडिपोसाइट या फैट सेल कहते हैं। अब ये जो एडिपोसाइट या फैट सेल, अगर इसका साइज बढ़ेगा तो आप मोटे होंगे, अगर इसका साइज कम होगा तो आप पतले होने शुरू हो जाते हैं। फैट सेल को अपनी ग्रोथ के लिए 2 तरह के मैकेनिज्म की जरूरत है। एक तो फैट सेल नंबर, इसके अंदर आपके जो फैट सेल्स हैं उनकी तादाद बढ़ती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 50, तो इस तरह से फैट सेल्स नंबर। और दूसरा है फैट सेल साइज, कि फैट सेल का साइज बढ़े, यानी वो अगर छोटे हैं तो उनका साइज बढ़ते 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 तो वो एक खास हद तक चला जाता है। अब जो आपका मोटापा है वो इन्हीं 2 चीजों के गिर्द घूमता है। नंबर 1, कि आपकी बॉडी के अंदर फैट सेल नंबर कितना है। अगर आपके फैट सेल नंबर ज्यादा है तो लामोहला आपकी बॉडी में फैट की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, और अगर फैट सेल का नंबर कम है तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, फिर आपके कम है, तो फिर आपके पास बॉडी के इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचता कि वो जो सरप्लस फैट है उसको फैट सेल में धकेले और फैट सेल का साइज बड़े से बड़ा होता चला जाए। अब यहाँ पे एक बात अच्छी तरह समझ लें कि ये जो फैट सेल नंबर है जिसकी मैंने बात की है, ये तकरीबन 2 साल की उम्र तक फिक्स हो जाता है। यानी जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसकी बॉडी के अंदर 100, 50,000, 5,000 जितने फैट सेल्स बनने हैं ये बन जाते हैं। उसके बाद फैट सेल का नंबर इंक्रीज नहीं होगा, उसके बाद फैट सेल का साइज सिर्फ इंक्रीज कर सकता है। अभी तक जो दुनिया में रिसर्च हुई है उसमें ये दिखाया गया है कि फैट सेल नंबर कॉकेशियंस में या वाइट रेसेस में जो है बाई बर्थ ही ज्यादा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी फैट स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो आम लोगों की निस्बत ज्यादा होती है। उससे कम फैट स्टोरेज कैपेसिटी है नीग्रोज की या ब्लैक्स की, और सबसे कम फैट स्टोरेज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फैट सेल्स वो बदकिस्मती से साउथ ईस्ट एशियंस की। तो हम जो साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और ये जो नेपाल और ये इस एरिया के लोग हैं, ये लोग कुदरती तौर पे इनका जो फैट सेल नंबर है वो बाई बर्थ ही बहुत कम होता है। अब ये क्यों कम होता है और गोरों का क्यों ज्यादा होता है, इसका कोई वाजिया जवाब हमें आज तक नहीं मिल सका। लेकिन एक बात तय है कि अगर आपका फैट सेल नंबर ज्यादा है तो आपके मोटा होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आप फैट स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास ज्यादा होती है, यानी आपके पास फैट को स्टोर करने के बॉक्सेस या सेल्स उतने ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब जो साउथ ईस्ट एशियंस है, हमारे यहाँ के लोग, चूंकि उनका फैट सेल नंबर कम होता है, जब ये लोग मोटा होना शुरू होते हैं तो इनका चूंकि फैट सेल नंबर पहले ही कम होता है तो इनका फैट सेल का साइज इंक्रीज करता है आहिस्ता आहिस्ता। अब जब फैट सेल साइज इंक्रीज होता है तो हमारे यहाँ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जो है उनका आगाज हो जाता है। अब बॉडी के अंदर 3 कंपार्टमेंट है जहां पे फैट की स्टोरेज होती है। एक आपकी सबकुटेनियस फैट होती है जो कि जिल्द के नीचे होती है। दूसरी आपकी विसरल फैट होती है जो पेट के अंदर होती है, आपके गुर्दों के गिर्द, आपके हार्ट के गिर्द, लिवर के गिर्द, स्प्लीन और बाकी आपके ये जो अंतड़ियां हैं उनके इर्द गिर्द जो फैट है उसको हम विसरल फैट कहते हैं। और तीसरा मुकाम फैट को स्टोर करने का है आपका लिवर। अब जब तक आप अपनी फैट को सबकुटेनियस एरियाज में, और सबकुटेनियस एरियाज कौन से हैं, वो टिपिकली आपके बटक
बटक वाला जो हिस्सा है, बट एरिया या आपके थाइज, यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा खास तौर पे फीमेल्स के अंदर इन एरियाज के अंदर फैट ज्यादा होती है। और उसकी वजह ये होती है कि ये जो फैट की डेपोजिशन है ये मरहूने मिन्नत है आपके सेक्स हार्मोन्स के। तो ये जो आपके खवातीन के प्रोटोटिपिकल सेक्स हार्मोन्स है, एस्ट्रोजेंस और साथ उसके प्रोजेस्टेरॉन, ये आपकी जो फैट है वो उनको इस एरिया के अंदर स्टोर करते हैं। और इसमें भी कुदरत की एक हिकमत है कि खवातीन के अंदर फैट इन एरियाज में स्टोर हो, क्योंकि आगे चल के चूंकि उन्होंने प्रेग्नेंट होना होता है और उनके पेट के अंदर बच्चे ने ग्रोथ करनी होती है। इस वजह से कुदरत का इतना खूबसूरत निज़ाम है कि इन खवातीन में जो फैट है वो बट्स और हिप्स के एरियाज के अंदर और आपके जो थाइज एरिया है वहां पे डिपॉजिट होती है। और वो ज्यादातर आपके विसरास के इर्द गिर्द या पेट के अंदर नहीं होती, क्योंकि वहां पे जब बच्चे का साइज इंक्रीज करना है, यूट्रस साइज इंक्रीज करना है, और अगर वहां पे ऑलरेडी आपकी मौजूद है फैट, तो फिर वो बच्चे की ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर रुकावट आती है। लेकिन जब मेल्स मोटे होते हैं तो उनकी ज्यादातर जो फैट है वो उनके विसरास के इर्द गिर्द, पेट के इर्द गिर्द, इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर मर्दों को उनकी तोंद ज्यादा निकली होती है। वो तोंद ज्यादा निकलने का मतलब यह है कि उनके विसरास के इर्द गिर्द फैट की डेपोजिशन बहुत ज्यादा है। तीसरा जो मुकाम है वो है लिवर का। आइए अब हम तीनों पार्ट्स को बारी बारी देखते हैं। आपका ये जो सबकुटेनियस फैट है जो कि मैंने बताया हिप्स और थाइस के इर्द गिर्द है, ये एक हेल्दी फॉर्म ऑफ स्टोरेज है। आपकी जितनी भी यहाँ पे फैट डिपॉजिट होती है वो देखने में तो बुरी लग सकती है, यकीनन आप एक बेढब्बे से हो जाते हैं। और इसके साथ ये भी होता है कि आप का चूंकि फैट का डिपॉजिट हुआ है, आपका वजन बढ़ा है, हो सकता है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए आपके नीज के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, पेन शुरू हो जाए, आप देखने में जरा बेढब्बे से हो जाए। इसको मैकेनिकल इफेक्ट्स कहते हैं। लेकिन मेटाबॉलिक इफेक्ट्स एक खास हद तक आपकी बॉडी को नहीं होते। मेटाबॉलिक इफेक्ट से मुराद ये है कि इस मोटापे के साथ आपके शुगर पेशेंट होने के, आपके ब्लड प्रेशर का पेशेंट होने के चांसेस कितने हैं, आपका फैटी लिवर होने के चांसेस कितने हैं, आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कितनी होगी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स कितनी होंगी, आपकी कैंसर कितनी होगी, डिमेंशिया कितना होगा। तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। और जो मैकेनिकल इफेक्ट्स हैं उसमें आपकी नीज जो है उनका हर्ट करना, आपकी वर्किंग कैपेसिटी का कम होना, और वैसे आपको एक बेहंगम सा दिखना, वो एक अलग मामला है। उससे आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के ऊपर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप इस एरियाज के अंदर जितनी चाहे फैट स्टोरेज करते रहें। जो ऑन एवरेज है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है तकरीबन 22 से 25 किलोग्राम, जो कि अबाउट 10 किलोग्राम्स बनती है। यानी 10 किलोग्राम्स तक आप फैट स्टोरेज सबकुटेनियस एरिया के अंदर अगर करते हैं तो आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जब इससे ज्यादा आप ऊपर चले जाएंगे तो फिर लामुहाला आपको मेटाबॉलिक इफेक्ट्स की भी जो है उसका खतरा सर पे मंडलाने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जब आपकी फैट, दूसरा जो आपका कंपार्टमेंट है जिसको कि हम विसरल फैट कहते हैं, उसकी भी एक खास कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी तक तो बॉडी आपकी उसको झेलेगी। उसके बाद जो अगर उससे ऊपर फैट जाएगी तो आपको वही मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जिनका मैंने पीछे जिक्र किया है वो आपको शुरू हो जाएंगी। अब जो विसरल फैट है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है अबाउट 4 to 6 पाउंड्स, यानी और ऑन एवरेज आपकी ये 5 पाउंड्स के करीब, जो कि तकरीबन 2.5 से 3 किलोग्राम के करीब बनती है। तो वहां पे कितनी थी आपकी 10 किलोज, यहाँ पे 2.5 के लगभग। अब जब इस एरिया के अंदर इससे ज्यादा फैट की डिपॉजिट शुरू हो जाती है तो तब भी आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब तीसरा कंपार्टमेंट लिवर का। लिवर की भी फैट स्टोरेज की एक खास कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी क्या है? 1/2 पाउंड। अब फिर पीछे जाएं, तकरीबन 22 से 25 पाउंड सबकुटेनियस फैट। ये जब आप वेट मशीन पे खड़े होंगे ये सामने नजर आ जाएगी कि मेरा वजन बढ़ रहा है, लेकिन ये हेल्दी फैट है। समझ रहे हैं आप? ये हेल्दी फैट है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं देगी, आप देखने में बुरे लग सकते हैं। तो ये इसका सिर्फ इतना सा रोल है। इसके मुकाबले में अगर आपकी विसरल फैट तकरीबन 4 से 6 पाउंड या ऑन एवरेज 5 पाउंड भी हो जाए
तो जरूरी नहीं है कि ये वेइंग मशीन पे नजर आए। आप यही समझेंगे कि यार मशीन टू मशीन वेरी कर रहा है, और कपड़ों का भी इसमें अमल दखल हो सकता है, लेकिन 4 से 6 पाउंड फैट हो सकता है कि वेट मशीन पे नजर आए या ना आए। लेकिन आप देखिए ये कितनी अहम बात है कि लिवर के अंदर ½ पाउंड फैट भी अगर चली जाए तो आपकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। ½ लीटर तो कभी भी आपको वेट ½ पाउंड तो आपको वेट मशीन पे नजर ही नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लिवर के अंदर सिर्फ ½ पाउंड भी फैट चली जाए तो आप मेटाबॉलिक प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। और यही इस बात का जवाब छुपा हुआ है कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि सर मेरा कजन जो है वो देखने में तो दुबला पतला है, बिल्कुल उसकी बॉडी के ऊपर कोई फैट नजर नहीं आती, लेकिन उसको मसाइल आ रहे हैं, उसका लिवर फैटी हो गया है, वो ब्लड प्रेशर भी है, और दुबला पतला होने के बावजूद वो शुगर का पेशेंट हो गया है। ऐसे लोगों को हम मेटाबॉलिकली करते हैं टॉफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड, TOFI। ये लोग बाहर से तो आपको दुबले पतले नजर आएंगे, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर फैट जब लिवर में चली गई तो लिवर इज द ग्राउंड जीरो, जहां से वो तमाम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो है उसकी जड़ें और उसकी कोंपलें फूटेंगी, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताई हैं। तो अब आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि बहुत मोटे अफराद का मतलब ये नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली उनके अंदर कोई बीमारी है। तो अब सवाल ये है कि दुनिया में कितने % लोग हैं जो कि फैट हैं और हेल्दी हैं। तो इनकी तादाद तकरीबन 10 से 15% है, जो देखने में तो बहुत मोटे हैं, लेकिन उनकी सारी फैट जो है वो सबकुटेनियस एरिया में पड़ी हुई है, और वो उनको ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना और कोई मसाइल है। इसके बरक्स एक साउथ ईस्ट एशियन या पाकिस्तानी इंडियन, उसके जिस्म के ऊपर तो फैट नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ½ पाउंड से लेके 1 पाउंड फैट उसके लिवर के अंदर जाने की देर है। उसको शुगर भी ज्यादा होगी, उसको ब्लड प्रेशर और वो तमाम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जिनका पीछे जिक्र हुआ है। तो अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि क्यों साउथ ईस्ट एशिया इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ और द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। यहाँ पे एक तो हम बाई बर्थ फैट सेल नंबर कम लेके पैदा होते हैं, दूसरा हमारे फैट सेल्स की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, इसलिए हमारी फैट विसरल एरिया में और लिवर के अंदर, और जो फैट विसरल एरिया में और लिवर एरिया के अंदर डिपॉजिट होती है उसके लिए एक टेक्निकल नेम है, इसको हम कहते हैं एक्टोपिक फैट। एक्टोपिक का मतलब है चीज का वहां मौजूद होना जहां पे उसको नहीं होना चाहिए। तो ये एक्टोपिक फैट है जो कि हमें मोटापा भी देती है और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी देती है। सो आप मोटे हो सकते हैं लेकिन आप हेल्दी हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं हेल्दी फैट। और आप दुबले पतले होके आप बीमार हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टॉफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। और इसी वजह से साउथ ईस्ट एशियंस में मोटापे का तनासुब कॉकेशियंस की निस्बत या वाइट की निस्बत देखने में तो बज़ाहिर कम है, लेकिन इनके अंदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। तो अब हमने ये अच्छी तरह समझ लिया कि जब फैट डिपॉजिट होती है तो किन किन एरियाज में होती है। अच्छा, अब चूंकि हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशियंस में फैट एक्टोपिक फैट है, जो कि विसरास के इर्द गिर्द, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं, और आपके लिवर के इर्द गिर्द है। तो जब आप अपना वेट रिडक्शन का कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो पेशेंट हमें आके 1 या 2 माह बाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो इतना आपके उसके ऊपर अमल किया है तो मेरा तो वेट उधर का उधर ही है। आप यकीन रखिए कि वेट उधर का उधर नहीं है। जैसे ये फैट डिपॉजिट हुई थी विसरल एरिया में और लिवर के अंदर, जब ये फैट आउट होती है बॉडी से तो आपको शायद वेट मशीन पे तो वजन कम अपना नजर ना आए, लेकिन ये फैट आपके लिवर में से निकलना शुरू होती है और ये फिर उल्ट सिमत में सफर करती है, जिसमें सबसे पहले ये लिवर में से आउट होगी, उसके बाद ये आपके जो विसरल फैट है वो आउट होगी, और फिर एंड के ऊपर सबकुटेनियस फैट जब कम होगी तो आपको अपने मशीन के ऊपर नंबर्स कम होते हुए नजर आएंगे और आपको नजर आएगा कि अब आपका वजन कम होना शुरू हो गया है। लेकिन जब भी आप कोई वेट रिडक्शन प्रोग्राम शुरू करें, आपका वजन चाहे भले ही कम नहीं हुआ, आपके लिवर में से फैट कम होना शुरू हो जाती है, जो कि आपको तमाम मेटाबॉलिकल जो प्रॉब्लम है जिनकी मैंने पीछे जिक्र किया उससे बचाने का एक बाइस बनती है। अब मेरा ख्याल है कि यहां तक आपको इस बात की तो समझ आ चुकी होगी कि अब हमें अपने आप को थिन या लीन रखने के लिए 2 या 3 स्टेप्स हैं जिसके ऊपर अमल करना है। अब तक हम क्या समझ पाए? सबसे जो बेहतर चीज है
जो आज आपके समझने के लिए जाते जाते, उसके बाद हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि कौन सी दवाएं और कौन से फ्रूट्स और फिर बैरिएट्रिक सर्जरी का पतले होने में क्या रोल है, वो हम उसके ट्रीटमेंट के ऊपर अगले जाएंगे। आज आप ये समझ लें, जो अभी मैं एंड में बात करने लगा हूं, दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल टॉक। ये तकरीबन लुब्बे लबाब है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फैट सेल्स बड़े ना हो, उनका साइज ना बढ़े, तो आप अपनी इंसुलिन को डाउन रखें, जितना रख सकते हैं। इंसुलिन को डाउन रखने का क्या तरीका है? बड़ा आसान, इसको ऊपर ना जाने दें। इंसुलिन ऊपर क्यों जाती है? ये आपके कार्बोहाइड्रेट और शुगर, और खासतौर पे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ऊपर जाती है। अगर आप अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी को जितना कम कर सकेंगे और खत्म कर सकेंगे अपने फूड में से, तो आपका ग्लूकोज ऊपर नहीं जाएगा। जब आपका ग्लूकोज ऊपर नहीं जाएगा, आपकी इंसुलिन ऊपर नहीं जाएगी। जब आपकी इंसुलिन ऊपर नहीं जाएगी, तो फिर वो किस तरह से आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उनको फैट सेल के अंदर धकेलेगी। फिर क्या होगा कि आपकी इंसुलिन ऊपर नहीं आएगी, स्टोर करने का अमल रुक जाएगा। जब ये स्टोर करने का अमल रुक जाएगा, तो फिर आपके जो फैट सेल हैं, जो पहले सारा कुछ स्टोर किए बैठे हैं अपने अंदर, फिर वो उसको रिलीज करना शुरू कर देंगे। आपके फैट सेल्स का साइज इस तरह से श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तभी होगा कि जब आप पहले इस फैट सेल के अंदर मजीद स्टोरेज का अमल रोकें। क्योंकि ये फैट सेल को आप एक बर्तन ले लें, इसको खाली करने से पहले ये जरूरी है कि इसके अंदर बाहर से तो स्टोरेज खत्म हो। जब ये बाहर से स्टोरेज खत्म होगी, तो फिर इस फैट सेल के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहेगा कि ये अपनी फैट को आहिस्ता 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 रिलीज करे, इसका साइज श्रिंक करना शुरू हो। और जैसे जैसे फैट सेल का साइज श्रिंक करेगा, आपका बेली साइज श्रिंक करेगा, आप थिन, लीन और स्मार्ट होने के सफर पे चल पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, अपने ग्लूकोज को ऊपर ना जाने दें ताकि आपकी इंसुलिन ऊपर ना जाए। पेट भरने के लिए रिलाय करें फैट्स के ऊपर, रिलाय करें रिलाय करें अपनी प्रोटीन्स के ऊपर। और फैट, ये बात समझ लें, जो गुड क्वालिटी फैट है, मक्खन, देसी घी, ये कभी भी आपको जाके मोटा नहीं करता। क्यों नहीं करता? बड़े लोग इस बात पे बहस करते हैं। भाई, अभी हमने एक बात तय कर ली कि इंसुलिन ऊपर आएगी तो स्टोरेज का अमल शुरू होगा। तो फैट जो है, चूंकि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जब वो फैट आप खाएंगे तो उससे आपका शुगर लेवल तो ऊपर जाएगा ही नहीं, फैट का लेवल ऊपर जाएगा। जब आपका शुगर लेवल ऊपर नहीं जाएगा, तो इंसुलिन को आगे स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फैट खाने से चूंकि रत्ती बराबर भी आपके ग्लूकोज बॉडी में नहीं बनता, ना ग्लूकोज ऊपर जाता है, इसलिए इंसुलिन आराम से नीचे बैठी रहेगी, उसको ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है। वो ऊपर आएगी तो मोटापे का अमल शुरू होगा। इसलिए जब आप प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन के साथ इंसुलिन बहुत मामूली मिकदार में ऊपर आती है, उसकी कुछ टेक्निकल वजूहत है, लेकिन फैट के साथ तो बिल्कुल भी इंसुलिन ऊपर नहीं आती। उसके साथ प्रोटीन्स के साथ थोड़ी सी ऊपर आती है, जो कि मोटा नहीं करेगी, इतनी सी होगी जो आपको मोटा नहीं करेगी। सबसे ज्यादा इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स के अगेंस्ट आपकी ऊपर आती है, और वो भी आपके प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स और आपकी चीनी, गुड़, शक्कर, बोतलें, शहद, स्टार्चेस, इसमें चावल आ जाते हैं, आलू आ जाता है। हंडिया के अंदर जो आलू आपको एक छोटा सा प्लेट के अंदर मिलता है, उसकी खैर है। आलू के चिप्स जो खास तौर पे उन ऑयल्स के अंदर तले जाते हैं जो कि बिल्कुल भी किसी तरह से भी इंसानी जो सेहत है और जिंदगी उसके साथ कंपैटिबल नहीं। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि आपने सारी जोर आजमाई अपने आप को पतला करने के लिए अपनी इंसुलिन को नीचे रखने पे करनी है। तो यही टोटल साइंस है। इसके बाद हम अगले जो प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से जो नई ट्रीटमेंट आई है, उसके अंदर कुछ इंजेक्शंस मौजूद हैं, फिर बैरिएट्रिक सर्जरी है, और डाइट का जिक्र तो हमने आपके सामने कर दिया कि वो किस हद तक आपके जो वेट को है वो रिडक्शन करते हैं। और ये भी देखेंगे कि वो लोग जो दौड़ें लगा लगा के, जिम्स कर करके, ट्रेडमिल के ऊपर भाग भाग के या धुए हुए हैं, क्या उनमें वेट लॉस जो है उसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको मेरे तीसरे और आखिरी जो मोटापे की साइंस है उस प्रोग्राम का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक इजाजत, आपका बहुत शुक्रिया।